हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी के विषय में कि निफ्टी को कौन है जो इतना ऊपर या फिर नीचे ट्रेवल करा रहा है। ऐसा क्या चल रहा है मार्केट में, फर्दर क्या सेंटीमेंट बनने के लिए आगे रेडी हैं, उसको हम न्यूज़ में भी देखेंगे। साथ में FIDIs का जो मूवमेंट रहता है उसका इंडिकेशन हम चार्ट पे भी देखेंगे, और ओवरऑल कंडीशन के साथ में कुछ सेबी का एक नया रूल आया है रेगुलेशन के रिगार्डिंग, उसके विषय में हम देखेंगे। तो सारी कंडीशन देखेंगे। यहाँ आपको लर्निंग पर्पज़ के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे आपके साथ रेगुलर वीडियो अपडेट करता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। क्या इसमें फॉर्मेशन है, कैसे में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनने वाली है, कमोडिटी के विषय में हम जनरली देखते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ जो वीकली मंथली वीडियो में आपको शेयर करता था निफ्टी के जो टॉप 5, निफ्टी बैंक निफ्टी 50, इन सबके जो स्टॉक्स थे और जो चैनल का फॉर्मेशन था, इस फॉर्मेशन को अगर देख रहे हैं, इसमें हमने दो ट्रेंड का फॉर्मेशन किया था। एक तो ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में बड़ी गिरावट आती तो कहाँ तक आ सकती है, और एक छोटा ट्रेंड चल रहा है। जो छोटी ट्रेंड है उसमें मार्केट एक अच्छे चैनल को रिस्पेक्ट करता हुआ जा रहा है। जो FIs हैं लगातार सेलिंग के मूड पे बने हुए हैं और वो एकाएक बाइंग के लिए कन्वर्ट हो गए हैं। तो वो कन्वर्सन कहाँ हुआ है, क्या सेंटीमेंट है, उसके विषय हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम सेबी के रूल्स के विषय में देख लेते हैं। सेबी का जो नया रूल आया है, जो रियल टाइम प्राइस का डाटा है, जो रियल चार्ट का डेटा इसको बोलेंगे, जो थर्ड पार्टीज मतलब है जो सेबी से रजिस्टर नहीं है बट सेबी के चार्ट को यूज करती हैं, वो किसी अन्य प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो उनके लिए रूल्स हैं कि उन्हें अब ये यूज़ करने में प्रॉब्लम्स होने वाली है। और इसके लिए इन्हें टू कंट्रोल डिसमिनेशन ऑफ रियल टाइम शेयर प्राइस इंफॉर्मेशन टू अदर पार्टीज इंक्लूडिंग अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो उसके लिए फ्राइडे को एक रूल आया है। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन है, कुछ गेम जो वर्चुअल ट्रेडिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फैंटेसी गेम प्रोवाइड करते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ है कि उन्हें अब ये यूज़ रियल टाइम में नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग इसमें प्राइस चार्ज करते हैं, कुछ लोग फ्री रहते हैं, दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन है, लेकिन रूल सबके लिए वैलिड है। अब जिनको भी यूज करना है विद प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, और जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट है MII, उसको भी सेबी ने इंस्ट्रक्ट किया है कि MIIs एंड मार्केट के इंटरमीडिएटरीज हैं, उन्हें भी रिक्वायर्ड होगा रियल टाइम डाटा को नॉट डिस्क्लोज टू एनी आउटसाइड पार्टीज अनलेस इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर रेगुलेटरी कंप्लायंसेस और अदर सिक्योरिटी मार्केट का कोई अगर, तभी वो शेयर कर सकते हैं। लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी स्पेसिफाई होना चाहिए, रिटन एग्रीमेंट के साथ में होना चाहिए, तभी ये कर सकते हैं। तो ये जो लोग ऑनलाइन यूज करते थे उनके लिए नेगेटिव न्यूज़ है, ये आपको यहाँ पे देखना चाहिए। लेकिन जो यहाँ पे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, उनके लिए, क्योंकि हम लोग जो मेन प्लेटफॉर्म होता है सेबी रजिस्टर्ड होता है, ब्रोकर्स होते हैं, उनके थ्रू यूज करते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, जो FIs थे तो उन्होंने अपना मूड चेंज कर दिया है, वो कन्वर्ट हो गए हैं सेलर से बायर्स के रूप में। आप देखिए, ड्रामेटिक कट इन बेयरिश पोजीशन beside the purchase of 4,671 crore was a key reason for the market gain 1.6% on Tuesday। तो एक इंडिकेशन ये था। अब इसको हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। दूसरा, अगर FIs की बात कर लेते हैं तो FIs ने अप्रैल से ही, अगर हम चार्ट को हम थोड़ा सा रेफरेंस लेते हैं तो FIs अप्रैल का मंथ का स्टार्टिंग जब हुआ था, आप देखोगे यहाँ पे ऑल टाइम हाई, उसके बाद में सेलर बन गए थे, ये थोड़ा अपसाइड जाता था, फिर दोबारा सेलर बन जाते थे। FIs जितने सेलर बने थे अप्रैल मंथ से, उन्होंने अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ में जो यहाँ का सब पैसा निकाला, अगर आप यहाँ देखते हैं तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, FPIs बोलते हैं उनको, ये एक FI होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, हैव टर्न एग्रेसिव सेलर्स in Indian market since reducing their buying momentum with the onset of new financial year 24-5। और इसी के कारण जो वॉलेटिलिटी थी ड्यू टू लोकसभा इलेक्शन 2024, तो ऑलमोस्ट
इलेक्शन एंड की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। विद इन 15 डेज आपको फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा कि मार्केट में क्या होने वाला है, कैसे कौन सी न्यूज़ का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर कौन सी गवर्नमेंट बनने वाली है। तो जो यहाँ से इन्होंने पैसा निकाला था वो यहाँ से ले जाके चाइनीज़ मार्केट में इन्फ्यूज़ किया था, वहाँ पे इन्होंने बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखा था। तो इन सभी के बीच में कैसे कैसे मूवमेंट रहा हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो एफ.आई.ज़ की अगर चाल की बात कर लेते हैं तो मैं यहाँ पे एक कैंडल के थ्रू आपको शो करने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अगर आप देखते हैं सबसे कम कहाँ पे हुई है, 18 मई को हुई है। 18 मई को बाइंग और सेलिंग का डिफरेंस 92 करोड़ का है और यहाँ पे आप देख रहे हैं DIs की तरफ में 152.8 करोड़ का है। तो दोनों का इंडिकेशन एक रेंज में है। अगर आप देखते हो तो लगभग 250 करोड़ के आसपास की है ये टर्न, और उसकी कंपैरिजन में आप यहाँ देख रहे हैं एक मार्केट गैप अप तो होता है बट एक रेंज में जाके क्लोज करता है। यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का भी बहुत बड़ा रोल इंडियन मार्केट में बनता हुआ जा रहा है, वो भी आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे अकाउंट बढ़ते जा रहे हैं, लोग इन्वेस्टिंग और मार्केट की तरफ रुझान बढ़ते जा रहे हैं, तो उसका इंडिकेशन और इम्पैक्ट यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेस से देखने को मिल रहा है। और ये बड़ा जो 1.6% का गेन आपने देखा 23 को, ये कहीं ना कहीं एक प्लान था एफ.आई.ज़ के थ्रू। अगर आप देखते हैं 23 को मार्केट में लगभग 4,600 करोड़ के 4,670 करोड़ के आसपास बाइंग हुई है और सेलिंग DIs ने भी नहीं किया, मतलब दोनों ने यहाँ पे बाई किया। और बाइंग का मोमेंटम सबसे ज़्यादा किसने ग्रैब किया है, एफ.आई.ज़ ने। उससे पहले अगर आप देखते हो तो एफ.आई.ज़ सेलर में थे और DIs ही बाइंग में चल रहे थे। आप यहाँ देख रहे हो डेली 4,000 की कंपेरिजन में 3,500 के आसपास, फिर 4,500, फिर इस तरह से लगातार सेलिंग में ही बने हुए थे एफ.आई.ज़। कहीं भी इन्होंने बाइंग के लिए नहीं देखा था। केवल मार्केट को कौन संभाल रखा है, DIs ने संभाल रखा है। अब दूसरा अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस से देखते हैं 2000 अक्टूबर 23 से अभी तक का डाटा है। अगर आप देखो मोर देन 6 मंथ का डेटा हम देख रहे हैं तो कंटिन्यू एफ.आई.ज़ की कंपैरिजन में DIs ही मार्केट को रन करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनका ज़्यादा बिलीव है, ज़्यादा ग्रोथ के लिए फोकस कर रहे हैं और इन सब का इम्पैक्ट इंडियन मार्केट साथ साथ BSE और NSE में भी देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं फ़िलहाल के लिए क्या ट्रेंड बनने की कोशिश कर रहा है। तो अभी भी अगर एफ.आई. सेल भी करते हैं तो DIs संभालने के लिए ऑलरेडी बैठे हुए हैं। अब यहाँ फ्रेंड देख रहे हैं हम डेली में एक ये ट्रेंड बनता हुआ जा रहा है छोटे चैनल में। 2024 से पहले का ट्रेंड है ये। जब भी इसके आसपास आता है एक सपोर्ट लेता है और जब हायर साइड निकलता है तो भी एक अच्छा ब्रेकआउट करता है, साथ में EMA का भी ऊपर निकल के सपोर्ट ले रहा है। 2300 का इसने हाई लगा दिया है जो कि ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई पे जस्ट क्या करना होता है, ये ब्रेकआउट जो किया है इसने, ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया था 4,670 का लगभग जो इसे यहाँ पे बाइंग हुई थी, उसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिला था। यहाँ पे एफ.आई.ज़ ने ऐसा क्या हो गया कि ये सीधा बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए चले गए। ये मार्केट का न्यूज का है, सेवी का है, लेकिन अभी जो बेरिश पोजीशन बना रखी है तो उसको इन्होंने कट कर दिया है। अगर इनकेस स्टेबल गवर्नमेंट बनती है, जो कि पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा बनती हुई देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे भी आपको एक नया ब्रेकआउट और नया हाई देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट 5 ट्रिलियन के आसपास इंडियन मार्केट का साइज़ हो चुका है, जैसा कि न्यूज़ में रिफ्लेक्ट किया था। और इसके बीच में अगर एफ.आई. भी साथ देते हैं तो डेफिनेटली एक नया हाई देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे 22,800 का लेवल इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, जो कि इसने ब्रेकआउट किया था। इनकेस यहाँ से नीचे निकलता तो फिर यहाँ 22,500 का लेवल यहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट नेक्स्ट बनने की कोशिश करेगा। अगर इसको वीकली में भी आप देखते हो तो ऐसा नहीं मार्केट वन डायरेक्शन में मूव कर, मार्केट हमेशा मौका देता है, बस यहाँ पे हमें रिजिट नहीं होना होता है। अभी लगातार एक न्यूज़ और आई थी कि 2.11 लाख करोड़ का डिविडेंड भी इंडियन गवर्नमेंट को मिला है, उसका भी इम्पैक्ट है, साथ में एफ.आई. का इम्पैक्ट है। ओवरऑल जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तो इकोनॉमी में कहीं ना कहीं वो डालेंगे और उसका इम्पैक्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा।
तो यहाँ भी आप देख रहे हैं ट्रेंड को फॉलो करिए, क्योंकि ट्रेंड ही हमारा फ्रेंड है। नेक्स्ट ब्रेकआउट के बाद में नया हाई आपको देखने को मिलेगा, अनटिल अनलेस आपको यहाँ पे कुछ नेगेटिव कैंडल ना बननी देखनी पड़े। थैंक यू फ्रेंड्स, होपफुली मार्केट एक पॉजिटिव साइड में है। छोटे बड़े डिप्स आते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल कंडीशन एक पॉजिटिव और बुलिश बनी हुई है। अगर FIs भी आ गए तो आप सपोज करिए कि जो DIs की चाल है उसके में FI का रोल मिल गया तो आपको 1% का डेली ये हाई देखने को मिल सकता है। लेकिन कंडीशन सारी गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद ही आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। जब से एग्जिस्ट पोल आने लगेंगे तब से आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन यहाँ देखने को मिलने लगेगा। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।